न्यूज 18 प्राइम का वक्त है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और बुलेटिन में सबसे पहले बात योगी के संदेश की और माफिया के अंत की, लेकिन माफिया तंत्र को तोड़ने वाले मंत्र की कहानी भी जान लीजिए। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपोती। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। अब उत्तर प्रदेश कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा की तैयारी के लिए उत्साह के साथ आगे बढ़ता है। अब उपद्रव नहीं, उत्साह हमारी पहचान है। जो गर्मी दिखा रहे थे उस समय, गर्मी सबके शांत हो गई होगी। वैसे भी मौसम बहुत सुहावना हो गया, तब तक बहुत गर्मी थी। जो आकर किसी को मर्डर कर दिया पुलिस कस्टडी में, एक टेरर मॉड्यूल है। माफिया अतीक के अंत के बाद सीएम योगी का ये बड़ा संदेश, लेकिन माफिया तंत्र को तोड़ने वाले मंत्र की कहानी भी जान लीजिए। सबसे बड़ी चुनौती तो थी कि यहाँ पे माफिया राज पैरेलल थे। मैंने प्रधानमंत्री जी के सामने भी इस बात को रखा। उन्होंने पूछा कैसे कैसे काम कर रहे हैं, हमने बताया तो उन्होंने कहा एक और जनता के मन में विश्वास का माध्यम बन सकता है, वह है पुलिस का फुट पेट्रोलिंग। दूसरी तरफ निकाय चुनाव से पहले बीजेपी ने अखिलेश यादव पर एक गीत के जरिए प्रहार किया है। गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, दंगों में फिर से यूपी को वापस जलाइए, एक बार फिर से आके टोटी चुराइए। जनता पुकारती है अखिलेश आइए, खुशहाली और विकास का सूरज उगाइए। उत्तर प्रदेश में फिल्मी अंदाज में बम गोली चला के हत्याएं हो रही है, कैमरे के सामने हत्याएं हो रही है। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो गाने बनाने में व्यस्त है। इस बीच माफिया अतीक पर दो बड़े खुलासे हुए हैं। पहला खुलासा ये कि 11 फरवरी को बरेली जेल में अशरफ से मिलने 9 लोग पहुंचे थे, जिनमें माफिया अतीक का बेटा असद और गुड्डू मुस्लिम के अलावा शूटर गुलाम हसन और शूटर उस्मान तक शामिल थे। इस मुलाकात के 13 दिन बाद उमेश पाल की हत्या हुई थी। इसी बीच प्रयागराज के चकिया में अतीक के टॉर्चर रूम का भी पता चला है, जहां कमरे के अंदर लाल धब्बे दिखे, साथ ही एक चाकू और कपड़ों पर भी लाल धब्बे मिले। 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या उनके ही घर के सामने कर दी गई, जिसके लिए अतीक गैंग ने कई प्लान बनाए थे। चौबीस फरवरी को उमेश पाल की हत्या उनके ही घर के सामने कर दी गई थी। अतीक का बेटा असद गुर्गों के साथ पहुंचा था और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी, जिसमें उमेश पाल की हत्या कर दी गई। लेकिन ये पहली दफा नहीं था जब उमेश पाल को रास्ते से हटाने के लिए अतीक के गैंग ने प्लान बनाया हो। उमेश पाल हत्याकांड का प्लान ABCD। हत्या की कोशिश कई बार हुई थी नाकाम। 24 फरवरी से पहले ही उमेश पाल की हत्या का प्लान बना था, लेकिन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार वो प्लान फेल हुआ था। उमेश पाल हत्याकांड का प्लान A। सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है कि अतीक गैंग ने उमेश पाल की हत्या को अंजाम देने के लिए इन्वेस्टर समिट के वक्त को चुना था। 10 से 12 फरवरी के बीच का प्लान था कि इन्वेस्टर समिट के दौरान मर्डर का प्लान था। अरशद, नियाज और गुड्डू मुस्लिम इस प्लान में शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक इन्वेस्टर समिट के दौरान उमेश पाल की हत्या करने का मकसद इंटरनेशनल लेवल पर देश की साख को खराब करना था, लेकिन हत्याकांड में शामिल कुछ शूटरों ने मना कर दिया था।
उमेश पाल हत्याकांड का प्लान बी, प्लान ए फेल होने के बाद प्लान बी तैयार किया गया था, जिसके मुताबिक प्रयागराज में दहशत फैलाने की तैयारी थी और इसके लिए अतीक गैंग ने नया प्लान तैयार किया था। कोर्ट के बाहर हत्या का प्लान था, लेकिन ये प्लान भी फेल हो गया। इसके बाद एक और प्लान बनाया गया था, उमेश पाल हत्याकांड का प्लान सी। सूत्रों के मुताबिक एक के बाद एक प्लान फेल हो रहे थे और कैसे भी करके उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने की फिराक में अतीक के गुर्गे जुटे हुए थे। इसके लिए तीसरा प्लान तैयार किया गया। प्रयागराज के किसी भी चौराहे पर हत्या का प्लान, तीसरा प्लान भी फेल हुआ, जिसके बाद एक आखिरी प्लान तैयार किया गया, उमेश पाल हत्याकांड का प्लान डी। इसके लिए पूरी तैयारी की गई थी, जिसमें घर के बाहर ही उमेश पाल को घेरना था, दिन दहाड़े हत्याकांड को अंजाम देना था। 24 फरवरी को उस हत्याकांड को अंजाम भी दिया गया। जब गाड़ी से ही उमेश पाल उतरे तो उन पर हमला कर दिया गया था और इस दौरान बम से भी हमला हुआ था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सोमवार को श्रीनगर में हिजबुल मुजाहिदीन चीफ सैयद सलाहुद्दीन के बेटे की संपत्ति कुर्क कर घर पर नोटिस चस्पा किया है। एनआईए का कहना है कि सैयद अहमद शकील को एक अन्य आरोपी एजाज अहमद भट्ट से अमेरिका स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय वायर ट्रांसफर कंपनी के माध्यम से पैसा प्राप्त हुआ, जो लापता है और माना जाता है कि वो सऊदी अरब में है। पुंछ में सेना के ट्रक पर हुए आतंकी हमले के मामले में अभी तक सुरक्षा बलों ने उस इलाके के आसपास के घरों के 40 से 50 लोगों को हिरासत में लिया है। उनमें 15 OGW हैं। सूत्रों से मिली अभी तक की जानकारी के मुताबिक इस हमले में रफीक नई का हाथ बताया जा रहा है। रफीक उसी इलाके का रहने वाला है जहां पर यह हमला हुआ था। 16 वर्ष पहले वो पाकिस्तान चला गया था, वहां से बड़े पैमाने पर पीओके से आतंकी संगठन चला रहा है। विपक्षी एकता की मुहिम में जुटे बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। उनके साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। इस मुलाकात के दौरान विपक्षी एकता को लेकर बात हुई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने नीतीश कुमार से निवेदन किया है कि जेपी आंदोलन बिहार से शुरू हुआ था। अगर हम सभी पार्टी के लोग बिहार में एक साथ मिलकर बैठक करें तो आगे की रणनीति पर बात की जा सकती है। लेकिन ममता बनर्जी ने आगे कहा कि उससे पहले हम सभी को एकजुट होने का संदेश देना पड़ेगा। ममता ने यह भी स्पष्ट किया कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि मैं बीजेपी को जीरो पर देखना चाहती हूं। देखो, रेगुलर भावे चिंता करते हैं, ऑल आर टुगेदर। देश का जनता लड़ेंगे बीजेपी का साथ एंड ऑल पार्टी विल वर्क टुगेदर। Was there a discussion on 1:1 formula against the BJP across all seats in the country? देखिए, जब बैठेंगे बात करेंगे तब इस सब बात में डिस्कशन होगा। अगर थीम क्लियर है, विजन क्लियर है, मिशन क्लियर है तो ये सब बात पे कोई गड़बड़ नहीं होगा। थैंक यू सो मच। तो क्या अब इस पर और सोच विचार होगा? क्या अगली मीटिंग बिहार में होने वाली है रीजनल पार्टीज की? सब बात तो कही दिया गया है। मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। नीतीश ने कहा कि ममता बनर्जी से बहुत अच्छी बातचीत हुई है। लोग पता नहीं इतिहास को बदल देंगे, क्या करेंगे, तो सब लोगों को अलर्ट होना है। इसलिए हम लोग सब लोगों से बातचीत, और आज बहुत अच्छी बातचीत हुई है। और फिर इसके आगे आवश्यकता अनुसार जब होगा तो हम लोग सब एक साथ और अन्य पार्टियों को सबको एक साथ करके और बैठ करके बातचीत भी करेंगे और आगे के बारे में तय करेंगे। यही बात हुई है। अब बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव बात हुई है। हम अपना ही कहें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि लखनऊ में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि जिस तरह लोकतंत्र पर खतरा है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, बीजेपी को हटाने के लिए हम आपके साथ हैं। नीतीश ने अखिलेश यादव से संयुक्त प्रेस वार्ता की। बीजेपी को देश से हटाया जाए, नीतीश कुमार ने कहा। और साथ ही
लोकतंत्र पर संकट है, ये बात भी कही। अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट होना जरूरी है। जिस तरह का लोकतंत्र पर संकट है, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की लगातार गलत आर्थिक नीतियों के कारण किसान, गरीब मजदूर तकलीफ और परेशानी में है, संकट में है। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और इस भारतीय जनता पार्टी